हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस नाम का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बारे में इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था कि मैटर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले थे और हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जानी, किसकी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की, ठीक है। जो कि मैंने बताया था कि इस प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करने में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने नहीं देखा होगा या आपको कोई दिक्कत इसमें समझ में आएगी तो आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार याद फिर से दिला दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब अपने जो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज आपका जो है फर्स्ट टॉपिक, मैं सिर्फ मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेटल के बारे में। मेटल्स होते क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं भौतिक गुण, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जिसको कहते हैं रासायनिक गुण। तो आज हम मेटल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। Metals are those which have tendency to lose electrons and form respective cations। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटल्स वो होता है, मेटल्स क्या होता है, वो होता है मतलब एक ऐसा चीज होता है, ऐसी सब्सटेंस होती है, ऐसी कुछ भी मान लीजिए आप, ऐसी थिंग होती है जिसके पास एक पावर होती है। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, ताकत से आप समझ लो, पावर से मतलब, ठीक है, पावर से मतलब समझो, ठीक है। टेंडेंसी मतलब एक ताकत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, लूज कर सके, क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को लूज करे और क्या करें, एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव कैटायंस। कैटायंस का यहाँ से मतलब आता है कि किसी भी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आना, उसको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। और इसी में एक और आता है कैथोड। देखिए, एक कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। देखिए, कैटायंस जब पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन होगा, और जब नेगेटिव चार्ज हो जाए मेटल पे तो वो एनायन फॉर्म करेगा, ठीक। और जस्ट इसका अपोजिट होता है क्या, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड भी होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। एनायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना अच्छे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम एक मेटल होता है, सोडियम एक मेटल होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस, मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही उसने एक क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। तो इसके पास मतलब मेटल्स के पास वो पावर होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर करके कैटायन फॉर्म कर सकता है, मीन्स आप दूसरे के साथ वो कंपाउंड बना सकता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि आप मेटल्स को जानोगे कैसे, आप जो ऐसे देख उसको कैसे देख के पहचानोगे कि मेटल्स है या फिर कुछ और है, ठीक है। अब देखते हैं मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दे आर मेलिएबल। अब मेलिएबल का मतलब मैं इसको बताऊंगा भी, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हमने पुराने वीडियो में, यानी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए अपना प्रीवियस वाला वीडियो देखिए जरूर, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब दे आर मेलिएबल। मैंने कहा भी था कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाले मेटल्स, नॉन मेटल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेलिएबल का मतलब वो होता है कि सिंपल से बता दे रहा हूँ कि मेलिएबल मतलब कि वो ऐसा मेटल होता है, उसको ठोकेंगे जब आप, उसको ठोक करके यानी बिट जब करेंगे तो वो एक शीट फॉर्म करता है। क्या करता है, शीट फॉर्म करता है, ठीक। उसी को कहते हैं मेलिएबल। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। एग्जाम्पल कौन कौन से मेटल होते हैं, एल मीन्स एल्यूमिनियम, Ag मीन्स सिल्वर, ठीक है। एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, यानी एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, आपके एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। तो उनको छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक। अब बोल रहा है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, मैंने मेलिएबल और डक्टाइल और एक और आता है क्या, लस्ट्रस, ठीक है, ब्रिटलनेस, तीनों मैंने क्या किया, डिस्कस किया है प्रीवियस वाले वीडियो में, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। तो मेटल सार क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब सिंपल समझ लो कि इसको जब आप क्या करोगे, मेटल्स को जब खींचोगे तो एक थिन वायर
के फॉर्म में क्या होता है, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वैसे मेटल्स को क्या कहते हैं, डक्टाइल हो जाए, मतलब कुछ मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। ठीक, अब बात है दे आर लस्ट्रस, यानी चमकदार भी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी, सीजियम एंड गैलियम, इन तीन मेटल्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब कि इनको छोड़ करके, मरकरी को, सीजियम को और गैलियम को, तीनों का नाम लिख लो, मरकरी है, सीजियम और गैलियम है। ठीक, इनको छोड़ करके मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब यहां से होता है ब्राइट से। ठीक है, ब्राइट से मतलब होता है यहां से। ठीक, अब दे आर हार्ड, वो क्या होते हैं, बहुत कड़क भी होते हैं, बहुत ठोस भी होते हैं। जैसे लोहा ले लो, लोहा भी एक मेटल होता है, बहुत कड़क होता है ना, उसको आप जल्दी ठोक के पचका नहीं सकते, या फिर उसको जल्दी आप मेल्ट नहीं कर सकते हैं, इतना वो हार्ड होता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड भी होते हैं। ठीक, लेकिन बात करते हैं कि दो ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, जो कि लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं और गैस के फॉर्म में भी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम आपका जो मेटल होता है वो क्या होता है, हार्ड नहीं होता। ठीक, सोडियम आपका जो है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, और इसको आप करने को तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वेपर में भी और सॉलिड में भी कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा घटा करके। लेकिन एक रूम टेम्परेचर की बात हम जब करते हैं, रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हम किसी भी चीज़ों को ले करके जब चेक करते हैं तो वो जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें इसमें ऐसी होंगी और इसमें ऐसी होंगी। ठीक, और फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, हीट के यानी कि गर्माहट, मतलब इसके क्या होते हैं, बहुत गुड कंडक्टर, यानी कि ये तुरंत क्या होते हैं, बहुत जल्दी हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास पावर होती है यार, कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी जल्दी जल्दी मूव कराने की पावर होती है, और जितना जल्दी मूव कराएंगे उतना जल्दी हीट ऑब्जॉर्व करेंगे, और जो क्या करेंगे, खुद को इतना हीट कर लेंगे कि ये पावर शायद किसी में नहीं होती। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होने का यही रीजन है, क्योंकि यार वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा पाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करा पाते हैं। ठीक है, तो जब तक यार उसमें अगर मूवमेंट्स नहीं होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या यार प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो आप इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं सिक्स्थ, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उसके पिघलने का वो टेम्परेचर, मेल्ट का मतलब पिघलना, उसके पिघलने का वो टेम्परेचर जिस पे वो मेटल क्या हो, पिघल जाए। मतलब वो पिघल करके, जैसे लोहा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, -2700 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसे होता है, अप्रोक्स के आसपास होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जब आप टेम्परेचर देंगे तब जाके लोहा कहीं पिघलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना शायद आप टेम्परेचर दे भी नहीं पाएंगे, यहाँ तो नहीं दे पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसमें शायद देते हैं। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर आप देंगे तब जाके लोहा पिघलेगा, यानी उसका वो टेम्परेचर जिस पे वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाए, उसको आप क्या कहते हो, मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, उसका वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और कन्वर्ट होगी इसमें वेपर में। तो इतना टेम्परेचर जब आप देंगे तो उस टेम्परेचर जिस पे बॉयल होना स्टार्ट हो, वो टेम्परेचर जिस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो, उसको आप क्या करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसके पास दोनों ही क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक, जैसे एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीन ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके पास मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है इन कंपेयर टू अदर मेटल्स। ठीक है, दूसरे मेटल के कंपेयर में। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, जो क्या है, दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है कि अरे जैसे आप मंदिर में जाते हो, घंटी होती है ना, उसको क्या करते हो, जब बीट करते हो उसमें आवाज़ आती है। सोनरस का मतलब कि मेटल्स को जब आप ठोको तो उसमें से आवाज़ आए, और सारे ऐसे ही मेटल होते हैं, मेटल्स होते ही अक्सर आप देखेंगे कि क्या होते हैं, उसको ठोकोगे ना तो उसमें से एक आवाज़ आएगा। तो यही होती है एक मेटल्स की, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी ऐसा आपको चीज़ मिले, उसको ठोकिएगा, उसमें से आवाज़ आए तो आप समझ जाइए वो मेटल है। ठीक है, तो हिट करने पर क्या आना चाहिए, साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लिए कि मेटल्स को हम कैसे वाकई में पहचानेंगे, रियल लाइफ में हम कैसे पहचान सकते हैं उसको। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस हमको करानी ही पड़ेगी, रिएक्शंस करानी ही पड़ेगी। तो कुछ
ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ अपनी अपनी, सबके अपनी अपनी रिएक्शन होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी। जैसे मेरी खुद की प्रॉपर्टी होगी, या फिर किसी और की, आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। ऐसा कुछ ही ऐसा होगा जो दोनों का सेम होगा, ठीक है। और नहीं तो मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ कि आपका अलग होगा और मेरा अलग होगा, ठीक। तो सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टी बचाने, मेटल्स को बचाने के लिए जो प्रॉपर्टी होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, पहला आपको जो आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसमें आपका आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं किसी साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, यानी वो उस अपना क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। वो मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मेटल आप जब डालेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब कराएंगे, अगर वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, तो आप कंफर्म हो जाएगी कि मेटल ही है, ठीक। जैसे सोडियम आपका एक मेटल है। सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वो भी अपना क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। कोई भी मेटल हो, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना ऑक्साइड ही क्या करेगा, बनाएगा। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मेटल ऑक्साइड होता क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होता है नेचर में, यानी प्रकृति जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो बेसिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी बेस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके पास वो पावर होती है जो अपने OH- आयंस को क्या करे, लूज कर सकता है, ठीक। उसको कहते हैं बेस, ठीक। तो दे आर बेसिक इन नेचर, वो नेचर में जो है, वो प्रकृति में जो है, बेस के फॉर्म में पाया जाता है। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर, जो कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जो मेरे वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड बेस को पहचानने के लिए होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड और बेस को क्लासीफाई करने के लिए, कैसे आप बनाते हैं, ठीक। तो रेड लिटमस से ब्लू चेंज होता है, ठीक। रेड लिटमस से ब्लू चेंज हो जाता है क्या, मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका, ठीक। अब देखते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक कहीं भी आ जाए तो उसके पास हमेशा जान लो कि दो प्रॉपर्टीज, उसके पास एसिडिक की प्रॉपर्टी भी होगी और बेस की प्रॉपर्टी भी होगी। यानी आपके पास क्या है, मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। उनके पास एसिड की भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उनके पास बेस की भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ठीक है। आप इतना चीज ध्यान रखिए कि एम्फोटोरिक कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइए कि उसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, एसिड की भी और बेस की भी प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी एसिड रखता होगा वो भी उसके अंदर पाया जाएगा, और जो प्रॉपर्टी बेस रखता होगा वो भी उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटोरिक इन नेचर होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल कौन से मेटल ऑक्साइड होते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक। यानी ये दो, और भी होते हैं लेकिन मैंने दो आपको क्या किया है, एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक। सेकेंड आपका क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मैंने क्यों लिया, डाइल्यूट का मतलब जानते हो आप, डाइल्यूट का मतलब है कि वहां पे वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, एसिड की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। यानी वाटर वहां पे अगर 95% वाटर होगा तो सिर्फ 5% एसिड होगा, तब जाके वो बनेगा क्या, डाइल्यूट एसिड बनेगा, ठीक। तो एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है, वहां पे क्या होता है कि वाटर की अमाउंट बहुत ही कम होगी और आपका एसिड का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वो एसिड काफ़ी स्ट्रांग भी होता है। डाइल्यूट एसिड आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मेटल से रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस एंड क्या देगा, सॉल्ट देगा, यानी नमक। सॉल्ट का मतलब नमक, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। सपोज मेटल प्लस एसिड, एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ना कि कंसंट्रेट होना चाहिए, और वो देगा क्या, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और इसका आंसर आपको जानना होगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करके जब आप मुझसे पूछेंगे तब मैं इसका आंसर बताऊँगा। इस वीडियो में आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला। ये जो एसिड मैं ले रहा हूँ, डाइल्यूट ही क्यों ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, कि जो मैं डाइल्यूट एसिड ही का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया। तो इसका रीज़न मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन जब आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो जो है पूरी एंड तक अच्छे से देखा है,
ठीक है। जब तक आप इसको नहीं बताओगे तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। तो आप इसको ऐसे रटा रटाया काम चलाइए कि आप रिएक्शन जो है डाइल्यूट एसिड के साथ ही कराते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट के साथ क्यों नहीं कराते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब मैं पढ़ रहा था। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आया हो ना आया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग डाइल्यूट के साथ ही क्यों करा रहे हैं, ठीक। तो वो क्या देता है, मेटल सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन देता है, ठीक। और जैसे कि मेटल क्या है, इसको कहते हैं आयरन, Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और वो देगा आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, जो भी कह सकते हो आप, ठीक। FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका मेटल्स के बारे में डिस्कशन हो गया। इतना डीप मेटल शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। देखिए 2 से 3 से 4 प्रॉपर्टी मिलेंगी। मैंने आपको पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी बताई, 7 प्रॉपर्टी बताई हैं, और केमिकल में सिर्फ 2 इसलिए बताया, और भी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं 2 इसलिए बताया क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और आपके लेवल पे 2 ही बहुत ही है, ठीक है। अगर आपको और पढ़ना है कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज आप और बताइए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं अपने वीडियोस को यहीं ख़त्म करता हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा नॉन मेटल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो मैं चलते चलते आपसे एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो भी फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।